हेलो। हेलो। अरे हजरत, आप थाईलैंड से बोल रहे हैं? कौन? आप? नहीं तो कौन बोला? जी, मैं लखीमपुर से बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है हजरत? कहाँ से बोल रहे? लखीमपुर से बोल रहा हूँ। हजरत, आपका नाम जान सकते हैं? हाँ जी, मेरा नाम जान सकते हैं, अब्दुल्ला नाम है। जी, अब्दुल्ला। क्या? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम है आपका? जी। अच्छा हजरत, तो मैं नंबर लिया था, बोले कि मुफ्ती साहब इनसे बात कर लीजिए, तो मैंने कहा अच्छा। मैं हजरत मसला मालूम करना चाहता था। कौन मसला है? हजरत मसला ये है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है? गैरुल्लाह से मदद मांगना? जी जी। मदद मांगना गैरुल्लाह से शिर्क है। शिर्क है, लेकिन अगर कोई मांग ले तो वो मुशरिक हो जाएगा ना? कोई मांग ले तो अगर लाइल्मी की वजह से, अगर उनको जानकारी ना रहे, है जी ना, जी जी। मांग ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये है कि बाद में तौबा कर ले। शिर्क का तो अच्छा ऐसा गुनाह है ना कि भाई क्या कहते हैं, मरने के बाद भी उसकी माफी नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा हजरत, लेकिन ये लेकिन इल्म होने के बावजूद भी अगर आप उससे मांग सकते हैं। लेकिन ये है ना, इनके सदके में, इनकी बरकत से, है ना, या अल्लाह मेरी दुआ को लेकिन कबूल फरमा, है ना, उनके बारे में। जानबूझकर मतलब कोई मांग ले तो वो मुशरिक हो जाएगा, है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है यार। अच्छा अल्लाह के सामने अकेले शरीक करोगे तो वो बर्दाश्त होगा? अच्छा हजरत, हजरत मतलब आप बरेलवी हैं देवबंदी हैं? हाँ जी। कौन? आप बरेलवी हैं देवबंदी हैं? बरेलवी था, फिर देवबंदी बन गया। देवबंदी बन गए। हाँ, अच्छा पहले बरेलवी थे वो, मेरा दादा वगैरह, फिर वो तबलीग जमात में थे, देवबंदी पढ़े। अच्छा अच्छा। तो हजरत आप मतलब मौलवी महमूद हसन साहब को तो मानते ही होंगे ना? क्यों हजरत? हेलो। हाँ जी जी, बोलिए हजरत। तो मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही को भी मानते होंगे नहीं? हाँ, मानते हैं। और मौलवी महमूद हसन साहब को भी मानते होंगे ना? हाँ। अच्छा, लेकिन मौलवी महमूद हसन साहब ने ये लिखा है मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही के बारे में कि सारी हाजतों का जो है सारी हाजतें उन्हीं से मांगना चाहिए। यानी मौलवी रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, और मौलवी महमूद हसन साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं से मांगना चाहिए। तो इनके मर्सिया रशीदिया में लिखा हुआ ना, मर्सिया रशीदिया अहमद सफा नंबर 10 पर, कि हवाइज दीनों दुनिया के कहाँ ले जाएं हम यारब, गयाबो किबले हाजात रूहानी व जिस्मानी। तो इनके कौल से तो मौलवी महमूद हसन साहब मुशरिक हो गए। क्यों हजरत? आगे से पहले जी अब वो क्या कहते हैं, मेरे को जो है, जो आप जो बोल रहे हैं ना, जी जी। हाँ, ये लोग सबूत का गवाह, और वो है भी कि नहीं है, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, नहीं किसकी नहीं, किताब सुनिए है, सुनिए, कौन मुसन्निफ मर्सिया है, कौन देखिए सही है, कौन गलत। आपको मैं बता रहा हूँ ना, मर्सिया रशीदिया सफा नंबर 10 हाँ। पर, मैं सफा नंबर भी बता रहा हूँ आपको। मर्सिया रशीदिया महमूद हसन साहब मुसन्निफ हैं जो कि सुनिए सुनिए, बात दरअसल क्या है कि बोलने वाले ना जाने, इल्म वाले भी बोलते हैं, बेइल्म वाले भी बोलते हैं, नहीं तो जाहिल भी बोलते हैं, मौलवी अनपढ़ भी बोलते हैं। मौलवी बोलने में मैं भी फर्क होता है, उसका मौलवी कानून, उसका आप ज़ाब्ता, उसका उसूल, तरीका होता है ना भाई, कौन जी है जी। नहीं है, तो क्या मौलवी सही क्या महमूद हसन गलत। साहब को आप नहीं जानते हैं क्या? खूब जानते हैं, अच्छी तरीके से हाँ जानते तो, हैं। लेकिन हाँ ये तो आपके मौलवी साहब लिख रहे हैं तो ये तो मुशरिक हो गए, और इनको जो मानेगा वो भी मुशरिक हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो सबूत है आपके पास, पूरी जानकारी है? जी जी जी। आप मर्सिया रशीदिया खोलिए, आपके पास है किताब? नहीं, किताब नहीं। किताब नहीं है, मैं हवाला आपको दे दूंगा, ठीक है? तब तो मानेंगे आप? हाँ, मानेंगे। मानेंगे, तौबा करेंगे फिर? अरे भाई, जब मौलवी महमूद हसन साहब को आप मान रहे हैं कि वो मुशरिक नहीं है, और ठीक है, तो मैं जो आप सबूत दूंगा आपको, तब आप मानेंगे, फिर तौबा करेंगे ना? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आप हजरत कौन मेरा, बोल रहे हैं? जी मैं मतलब यहाँ लखीमपुर से बोल रहा हूँ। ये तो हो गया। हम्म। अब दूसरा ये है कि अगर मौलवी रशीद अहमद साहब को मतलब सानी खुदा, खुदा का सानी कह दिया, ऐसा कह माजल्ला दिया, तो माजल्ला, कोई मतलब वो फिर क्या, उसके लिए क्या हुक्म रहेगा हजरत, ये बताइए जरा। तो गलत है, चाहे वो अनपढ़ आदमी हो, है ना। हाँ लेकिन बानी, फर्क है हाँ अनपढ़ में, बानी लेकिन इस्लाम पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बात करेंगे, या जैसे अगर उनका अकीदा, उनकी सोच, उनकी समझ, है नहीं? अच्छा उनका हजरत, जो, हाँ, जी वो गलत गलत है। हाँ, बानी वो इस्लाम का चाहे वो सानी, देवबंदी के
देवबंदी फिरके वाले हों या सुन्नी वाले हों या तबलीगी जमात या कोई भी हो, जी जी इस तरह का अकीदा रखना भी गलत है। हाँ और जो है ना, हम बरेलवी हजरात से जो है ना जी जी ठीक है, मोहब्बत है ना, हम्म। लेकिन उनका भी अकीदा सही है। हमने आपसे ये पूछा कि बानी इस्लाम का सानी जानना, अगर कोई ऐसा जाने तो वो काफिर हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो आपकी मरसिया रशीदिया, ठीक है, जो हाँ किताब है मौलवी हाँ महमूद हसन साहब की, देवबंदियों की जो किताब है, तो उसमें महमूद हसन साहब लिखते हैं, मरसिया रशीदिया में सफा नंबर 6 पर लिखते हैं, ठीक है, बानी इस्लाम का हाँ। सानी मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही को बताते हैं। अब बताइए आप अच्छा, क्या बताते हैं? कि मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही जो है सानी खुदा है, माजल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह। ये तो मतलब जो भी है, जी जी ये तो चाहे कोई भी फिरका हो, चाहे हमारे वाले हो या आप वाले हो, तो जी, इस तरीके बिल्कुल गलत है से ना। तरीके लिखना गलत है ना, बहुत हाँ, गलत है। और काफिर हो जाएगा कहने वाला। तो हाँ, काफी महमूद रोजा हसन यार साहब काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, सभी हैं। और मैं आपको हवाला भी भेज दूंगा हजरत व्हाट्सएप के जरिए से, फिर आप तौबा करेंगे इनको मान रहे हैं अगर आप। अगर पूरे सबूत के साथ है ना। बिल्कुल अच्छा, फिर बिल्कुल ये बताइए, सुनिए मेरी बात को, अगर आप हमको भेज दिए, ठीक है ना, जी जी, एक बार, फिर जो है हम अपने उलमाए किराम को दिखाएंगे, है ना। बिल्कुल दिखाइए आप हाँ, जी। दिखाएंगे। और उनको ये बात पता है कि नहीं, उनको भला पता नहीं होगा, बड़े बड़े हाँ, आलिम है बिल्कुल उसमें, बिल्कुल तैयब बिल्कुल आलिम आप अल्लाह वाले दिखाइए। सब। ये तो ऐसी बात होगी कि जन्नत और को छोड़ अल्लाह के की कसम जहन्नम की खा के तरफ। कह रहा हूँ, जी जी वो खुद बोल रहे थे जी, अपने बारे में, खुद बोल रहे थे, यार मेरे को खुद अपने आप को गलत लगा, है ना, सद्दाम हुसैन से अभी रात ही में तो बात हुई थी, लेकिन इनके अच्छा बारे में जिक्र नहीं हुई थी, लेकिन कभी उससे पहले बात की थी ना, एक हफ्ता पहले, वही बता रहे थे कि अपने आप को मुझे खुद गलत लगा और खुद वो लोग गलत कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इधर आ गया और जो है ना, जो बंदन जो पढ़े तो वही का मिजाज हमको पढ़ गया। और तो बताओ कितने बड़े जो है तो मेरे अब्दुल्ला का भाई, इमाम है, मौलाना अरशद मदनी को जो है सदर मानते हैं, और कितने बड़े मदरसे हैं, और जो है कोई खिलाफ नहीं बोलते हैं, कभी भी बरेलवी बयान करते हैं तो उनको खिलाफ बोलना जरूरी है, कभी भी उनका बयान सुनोगे तो कुरान हदीस से वो बोलते ही नहीं है, खाली ठीक हाँ हाँ किस्सा इधर उधर का तो कहानी सुनाते हैं। ये आपने बहुत गलत किया मेरे भाई कि आप मतलब बरेलवियत से देवबंदियत में चले गए, आप मतलब जन्नत से जहन्नम की तरफ चले गए, है ना, ये गलत बात है आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे जो अच्छा लगा और जो कुरान कुरान हदीस से लेकिन जो साबित सुनिए है, जो हमारे तो मुस्तकिन सुनिए की। तो हाँ देवबंदियों के बहुत मौलवियों ने ऐसा गलत गलत लिखा है। अच्छा, मतलब महमूद हसन साहब ने इतनी नापाक नापाक इबारतें लिखी हैं, इतने गलत गलत लिखा हुआ है, यानी कुछ ही अपने ही कौल में अपने ही काफिर हो गए। मतलब मैं आपको सारे सब हवाले दे दूंगा, सबूत दे दूंगा, ठीक है, उसके बाद आप तौबा करेंगे। सबूत अगर दीजिएगा, उसके हम्म, बाद जो है जब कुछ ना कुछ हल देखेंगे, समझ गए? नहीं, तौबा करेंगे आप और एलानिया तौबा करेंगे, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पे डालेंगे। अच्छा, ये बात। हाँ, मतलब आप तौबा करके आप किसी भी सोशल मीडिया पे डालें कि भाई हमने तौबा कर ली, हम बरेलवियत में थे, देवबंदियत में आए, फिर देवबंदियत मुझे अच्छी नहीं लगी, उनकी इबारतें जो है मुझे बहुत गलत लगी, वो खुद अपने कौल के जरिए काफिर हो गए, तो इतना गलत गलत है और सबूत देखा हमने, फिर जो है तौबा की है, तो ऐसा आप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और है, आखिरी बात सुन लीजिए, ठीक है। हाँ, कि आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं या नहीं मानते हैं? आखिर नबी है, इसमें कोई शक नहीं है शक नहीं। और लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, तो उनके बारे में आपका कैसा अकीदा है, जो आखिरी नबी ना माने? जी हाँ अब्दुल्ला भाई। हजरत, जी जी, माफी चाहता हूँ, नमाज के टाइम हो गई। नमाज नहीं, नमाज अभी 12:30 बजे नहीं है हजरत, अभी नमाज का टाइम। कसम से, अल्लाह की कसम, नमाज का टाइम हो गया। हजरात, आपने पूरी रिकॉर्डिंग ये सुनी होगी जिसमें ये देवबंदी कह रहा है कि मैं बरेलवियत से देवबंदियत में आया हूँ, तो ये गलत कह रहा है, ये झूठा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बरेलवियत से देवबंदियत में आया हो। ये लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं भोली भाली आवाम को। समझ रहे हैं आप कैसा भागा, नमाज का बहाना करके, 12:30 बजे नमाज का बहाना करके भागा। तो आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो आपको समझ में आएगा। ये कोई देवबंदी था और इसने अपना मैन नाम भी नहीं बताया, अब्दुल्ला बता रहा, अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। जब कोई बात करता है तो अब्दुल्ला ही बताता अपने आप को, सारे के सारे अब्दुल्ला। तो आप समझ गए होंगे, बगौर समात किया होगा आपने कि कैसी ये लोग जो है बातें करते हैं, बिल्कुल भोली भाली आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाइयों, इनकी बातों में ना पड़ा करें आप। और मैं कई बार बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ
کہ جتنے بھی بریلوی علماء ہیں بریلوی علماؤں کو آپ سنیں، ان کی باتوں کو سنیں، اس پر عمل پیرا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایسے یہ خبیثوں کی تقریریں بھی مت سنا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان خبیثوں کی تقریریں سنتے ہیں، ان کو بریلوی سمجھ کے کہ یہ بریلوی ہے، مطلب میٹھی میٹھی باتیں وہ تو کرتے ہی ہیں اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تو ایسے جو ہے آپ لوگ ان سے سترک رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو تمام صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔